सोचिए, आपके एक एक पैसों की जमा पूंजी से बना हुआ आपके सपनों का घर गृह प्रवेश से पहले ही हो जाए वो चूर चूर। कैसा लगेगा आपको? है ना एक डरावना सपना। पर ऐसा ही हुआ नोएडा के सेक्टर 93A में दोपहर 2:30 बजे 28 अगस्त को। आखिर गलती किसकी और जिम्मेदार कौन? देश के सभी शहरों में बिल्डर्स द्वारा धोखाधड़ी के हजारों उदाहरण हैं, जिसमें ग्राहक अपने जीवन भर की कमाई अपने सपनों के घर को बनाने में चुकाता है और बदले में मिलता है उसे धोखा। उत्तर प्रदेश के एक शहर नोएडा, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, वहां एमरल्ड कोर्ट नाम की रेसिडेंशियल सोसाइटी बनाई गई, जिसे बनाया सुपरटेक बिल्डर ने। 11 फ्लोर के 14 टावर में जिन लोगों ने अपने घर खरीदे, उन्हें बेचते वक्त लिखित वादा किया गया कि इन 14 टावर के आसपास की पूरी जमीन पर बच्चों के लिए गार्डन और पार्किंग स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी कारण ये सारे फ्लैट हाथों हाथ बिक गए। और कुछ समय बाद इन निवासियों के ऊपर फटता है एक बम। उन्हें पता चलता है कि जो जगह पे गार्डन है, पार्किंग स्पेस है, अब वहां पे बनने जा रहा है ट्विन टावर, वो भी 31 माले का। यानी कि कुतुब मीनार से भी ऊंचे टावर्स बनने जा रहे हैं उनके प्रेमाइसेस में। और यहीं से शुरू होता है एक संघर्ष जिसने आज पूरे देश में एक मिसाल खड़ी कर दी। 2010 और 11 से एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी में रहने वाले रेसिडेंट की तरफ से एक शिकायतों का दौर शुरू हुआ, जो कि लोकल प्रशासन से शुरू हुआ, नोएडा अथॉरिटी और अंत में यूपी सरकार तक पहुंच गया। पर दुर्भाग्य और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें, उन शिकायतों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, जबकि हर कानूनी पहलू रेसिडेंट के पक्ष में था। बहरहाल नियमों को धता बताकर बिल्डर ने दोनों टावर को बनाकर खड़े कर दिए। 915 फ्लैट्स और 21 दुकानें वाले इन टावर्स में 633 फ्लैट 180 करोड़ में बेच भी दिए। एमरल्ड कोर्ट की निवासियों की हर शिकायत पे बिल्डर का कहना था कि हम तो टावर यहीं बनाएंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। ये दिखाता है कि सरकारी संरक्षण और अहंकार किस हद तक रहा होगा। पर दाद देने वाली बात तो ये है कि वहाँ के रहने वाले लोगों ने हार नहीं मानी और इस मामले को हाई कोर्ट तक ले गए। क्योंकि पूरा का पूरा मामला इन रेसिडेंट के पक्ष में था, इसीलिए प्रयागराज हाई कोर्ट ने भी इस निर्माण अवैध बताते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया, जो कि आज 28 अगस्त को हो गया। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने ट्विन टावर में अपने फ्लैट खरीदे थे, यानी कि 633 फ्लैट जो खरीदे गए थे, उनके पैसे सूद समेत वापस करने का भी आदेश दिया। सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोरा इस सब चीज की भरपाई करेंगे, लेकिन क्या केवल सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोरा ही इस सब चीज के लिए जिम्मेदार हैं? वो लोकल अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, तत्कालीन यूपी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या उनके प्रति किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाएगी? और बैंक, जब भी आम जनता को बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लेना पड़ता हो, वो चाहे कितनी ही छोटी रकम का क्यों ना हो, उनको हजारों चक्कर लगाने पड़ते हैं, तरह तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, तब जाके शायद लोन सैंक्शन हो सके। तो क्या सुपरटेक के मामले में बैंक सो रही थी कि हजारों करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया गया? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे पूरे के पूरे सिस्टम को आग लगा देने की ज़रूरत है? सरकार द्वारा इतने कानून और नियम लागू करने के बाद भी ये बिल्डर्स ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं नेता और सरकारी कर्मचारियों के बिना। आज जिम्मेदार कौन के मन से मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि संगठन में बहुत शक्ति होती है, जिसे साबित किया है
वहाँ के रहने वाले लोगों ने। इस पूरे मामले को जिन 4 लोगों ने अंजाम दिया, उनमें से 3 लोग रिटायर्ड लोग थे। सवाल कहीं पर जवाब किसी के पास भी नहीं। अब उन लोगों को भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए जिनके पैसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी बिल्डर के पास फंसे हुए हैं। और इस 9 सेकेंड की ट्विन टावर की ब्लास्ट की वीडियो आप ज़रूर अपने पास रखिए, ताकि जब भी कोई बिल्डर आपके साथ ऐसा धोखाधड़ी करे या किसी भी प्रकार से आपको बहलाना फुसलाने की कोशिश करे तो उसे वो वीडियो ज़रूर दिखाइए। मुझे पूरा यकीन है वो वीडियो देख के 9 सेकंड के अंदर उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। नमस्कार।